नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं जीटी जॉब विद ऋषभ। जैसा कि आप सभी छात्रों को पता है कि लंबे समय से अप्रेंटिस जो है लगातार प्रयास कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं उनको जॉब मिल जाए जीएम पावर के तहत। कभी किसी के पास जाते हैं, कभी किसी मंत्री के पास जाते हैं, लेकिन अपनी यही मांग को रखते हैं कि जीएम पावर वापस मिले। तो रेलवे अप्रेंटिस जिंदाबाद सरकार का वादा, सरकार के द्वारा एक वादा भी किया गया था। क्या इस बार रेलवे अप्रेंटिस को सीधी भर्ती का सपना होगा साकार या फिर नहीं होगा? इस मामले पर यहाँ पर चर्चा की जाएगी और फुल दिखाया जाएगा क्या कुछ कहा था सरकार के द्वारा रेलवे अप्रेंटिस के लिए। और आज भी ये अप्रेंटिस छात्र बेरोजगार क्यों हैं, इसके पीछे क्या क्या जो कमियां हैं वो दिखाई गई हैं। इस वीडियो में साफ साफ आप देख सकते हैं क्या कुछ कहा था जो सरकार है उसके द्वारा। तो सबसे पहले तो यही जान लेते हैं इन छात्रों के संघर्ष के बारे में। जो इन छात्रों की संघर्ष की बहुत लंबी कहानी रहती है। ये 2 साल आईटीआई करते हैं, उसके बाद में यह 1 साल अप्रेंटिसशिप करते हैं, वहाँ पर भी यह प्रैक्टिकल बेसिस परीक्षा देते हैं और आईटीआई की परीक्षा देते हैं। उसके बाद भी इनको पहले जीएम पावर के तहत इनको रोज़गार दिया जाता था, लेकिन मौजूदा हालांकि सरकार ने वादा तो किया था लेकिन इनको अभी तक रोज़गार नहीं मिला है। तो क्या ये कमियां रही हैं सरकार की, क्या इनको पूरा होना चाहिए? क्योंकि इन छात्रों की कड़ी मेहनत होती है, 1 साल तक लगातार रेलवे में लगन से काम करते हैं। उसके बाद में इन छात्रों को जो है एक कुशल कारीगर का एक सर्टिफिकेट प्राप्त होता है। उसके बाद में यह छात्र कुशल कारीगर के रूप में कहलाते हैं, लेकिन इनको कुशल कारीगर का जो लाभ है वो मिलना चाहिए, क्योंकि इनको एक सर्टिफिकेट थमा दिया जाता है। उसके बाद में यह कहीं प्राइवेट कंपनी में भी जॉब नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं उसका कारण रहता है क्योंकि इन्होंने रेलवे का पहिया बनाने के बारे में सीखा है, रेलवे का इंजन बनाने के बारे में सीखा है, रेलवे की पटरी बनाने का काम सीखा है। यह किसी कंपनी में नहीं होता है, तो वहाँ से इनको निकाल दिया जाता है, इनको नहीं लिया जाता है। इस कारण बस यह छात्र बेरोजगार दर दर भटक रहे हैं। तो कभी किसी मंत्री के पास जाते हैं, अभी हाल ही में सुना होगा कि शिव गोपाल मिश्रा के पास गए थे अपनी मांग को लेकर। तो ये तमाम जो मुद्दे हैं लगातार सोशल मीडिया पर ट्वीट भी करते रहते हैं, छात्र अपनी बात को बताते रहते हैं, ट्वीट के द्वारा मांग को करते रहते हैं, लेकिन इनकी जो मांग है वो अभी तक पूरी नहीं हुई है। तो इसका क्या कारण रहा है और क्या कुछ वादा किया गया था वो देखिए, आप देख सकते हैं इस वीडियो में। हम वो वीडियो भी दिखाएंगे क्या कुछ वादा किया गया था और अभी तक पूरा नहीं हुआ। और इस वीडियो को आप लोगों को इतना शेयर करना है ताकि जो वादा किया गया था वह वादा उन अधिकारियों तक, उन नेता जी लोगों तक पहुंच जाए, ताकि आप सभी लोगों का ये भर्ती का जो सपना है वो पूरा साकार हो सके। क्योंकि ये छात्र बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, ताकि इन छात्रों को एक जॉब मिल सके, अपने घर का भरण पोषण कर सकें, इस प्रकार की ये सपना देखते हुए रेलवे में अप्रेंटिस करने के लिए आते हैं। तो चलते हैं उस वीडियो की तरफ, और आपका जो राय हो इसमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो देखिए इस प्रकार वीडियो क्या कुछ कहा था। आज चीन के अंदर, जो कि साम्यवादी विचार से चलने वाले मूलभूत तो लोग हैं, चीन के अंदर 2 करोड़ अप्रेंटिसशिप पर लोग काम कर रहे हैं। चीन के अंदर, जापान में 1 करोड़ लोग अप्रेंटिसशिप में काम कर रहे हैं। जर्मनी बहुत छोटा देश है, हमारे देश के किसी राज्य से भी छोटा देश है, वहां पर 30 लाख लोग अप्रेंटिस के रूप में काम कर रहे हैं। लेकिन मुझे आज दुख के साथ कहना चाहिए, 125 करोड़ का हिंदुस्तान, सिर्फ 3 लाख लोग अप्रेंटिसशिप पर काम कर रहे हैं। मेरे नौजवानों का क्या होगा, मैं पूछना चाहता हूं। मैं सभी श्रमिक संगठनों से पूछना चाहता हूं, क्या इन नौजवानों को रोजगार मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? इन नौजवानों के लिए अवसर खुलने चाहिए कि नहीं खुलने चाहिए? और भारत को आगे बढ़ाना है तो हमारे स्किल को काम में लाने के लिए ये हमें अवसर देना पड़ेगा। सरकारों ने, उद्योगकारों ने भी सोचना होगा, इसलिए कि कानून के दायरे में फंस जाएंगे, इसलिए कोई अप्रेंटिसशिप किसी को देनी नहीं, किसी नौजवान को अवसर नहीं देना। ये उद्योगकार जो दरवाजे बंद करके बैठे हैं, मैं नहीं मानता हूं ये लंबे अरसे तक दरवाजे बंद करके बैठ पाएंगे। देश का नौजवान लंबे अरसे तक इंतजार नहीं करेगा। और इसलिए मैं उद्योगकारों को विशेष रूप से आग्रह करता हूं कि आपका दायित्व बनता है
मुनाफा कम होगा होगा, लेकिन अगर इतनी मात्रा में आपके यहां श्रमिक हैं तो इतनी मात्रा में अप्रेंटिसशिप ये आपके सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का हिस्सा बनना चाहिए। और इस प्रकार से क्या हम सपना नहीं दे सकते? 2 करोड़ कर न पाए, ठीक है, जब कर पाएंगे कर पाएंगे। अभी कम से कम 3 लाख में से 20 लाख अप्रेंटिसशिप पर जा सकते हैं हम क्या? कम से कम इतना तो करें।